अगर आपको भी इकोलॉजी पसंद है, बायोलॉजी पढ़ना पसंद करते हैं और जानवरों में विशेष प्रकार की रुचि आपको होती है कि भाई कितने प्रकार की प्रजातियां होंगी, कैसे कैसे जानवर होंगे, क्या उनकी आदतें होगी, क्या उनकी विशेषताएं होगी, ये सारी चीज़ें जानना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप एक जूलॉजिस्ट बन जाइए। वैसे नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं जानवरों से प्रेम करते हैं, पर क्योंकि अपना करियर अलग होता है तो वो उतना ज़्यादा शोध नहीं कर पाते, उतना ज़्यादा जानवरों को जान नहीं पाते, लेकिन जूलॉजी आपको अलाउ करता है कि आप अपने हॉबी में रहकर भी एक बहुत अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं। एक जूलॉजिस्ट के काम में मुख्यतः आती है कि भाई आप विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को जानें, उनकी विशेषताएं ढूंढें, उनके आदतें ढूंढें, किसी प्रकार की कोई आदत कोई जानवर करता है तो वो क्यों करता है वो आप समझने की कोशिश करें, इस पर आपको शोध करना होता है। पशु हो गए, पक्षी हो गए, कीट हो गए, मछलियाँ हो गई, इन सब में अलग अलग ऐसे डिवीजन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जूलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं होते, बल्कि किसी उद्यान के प्राकृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक के सारे पहलुओं से भी लोगों को अवगत कराता है और विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर भी शोध करता है, विभिन्न पेड़ पौधों पर भी शोध करता है, उनके बारे में लोगों को बताता है। तो एक जूलॉजिस्ट आप कैसे बन सकते हैं, तो उसका पूरा पार्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एज अ जूलॉजिस्ट आपको हमारे देश की गवर्नमेंट भी नौकरी देती है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स आपको नौकरी देंगे अलग अलग तरह की, जिसमें आप मिनिमम 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं सालाना और मैक्सिमम 6 लाख 7 लाख रुपए तक भी वो पैकेज जाता है। अब इसके लिए पढ़ाई कौन सी लगती है, तो बैचलर्स डिग्री आपको करनी होगी कम से कम एक जूलॉजिस्ट बनने के लिए, वो भी जूलॉजी या फिर उससे रिलेटेड किसी फील्ड में। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएससी करने के बाद आपका हो जाएगा, बीएससी के बाद आप चाहें तो एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पर आप अपनी फील्ड चुन सकते हैं कि आपको किस तरफ ज़्यादा झुकाव है, उसमें आप और ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और उस तरफ फोकस्ड होकर के काम कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक जूलॉजिस्ट बनने के लिए पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक जूलॉजिस्ट की नौकरी की तरफ जा पाएंगे। इसके बाद बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं कॉलेजेस के, जहाँ पर आप अच्छा कॉलेज ले सकते हैं अपनी जूलॉजिस्ट की आगे की पढ़ाई के लिए, जैसे कि BHU, UET, NEST, PUET, DUET, बिटसेट, गेट और CSIR, नेट। सो तरह तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। आपको अगर जूलॉजी में आगे बढ़ना है, आप अगर बैचलर्स करने वाले हो, तो यहाँ पर कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपको दाखिला दिलाएंगे। अगर आप 12th पास करके आए हो तो आप इन एग्जाम्स को दे सकते हो, जैसे कि BHU, UET, MCAER, CET, NEST जिसे नेस्ट कहा जाता है, और JEST भी आप दे सकते हैं, जिससे आप बैचलर्स की डिग्री के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप अपनी बैचलर्स डिग्री कर चुके हैं और आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो फिर PUET, DUET, बिटसेट या नेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स करते हैं जूलॉजी के अंदर तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट भी आपको नौकरी देने के लिए तत्पर रहता है। अगर आप MSc कर लेते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से ही नौकरी पा सकते हैं, जिसमें आपको हाई लेवल की पोस्ट मिलते जाएगी और आपकी जो है इनकम भी बढ़ते जाती है। अब एक जूलॉजिस्ट बनने के लिए स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए कि आप रिसर्च कर सकें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जूलॉजिस्ट में आपको तरह तरह के प्राणियों के ऊपर शोध करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो आपको उनकी आदतें देखना अच्छा लगता हो, उनकी विशेषताएं जानना अच्छा लगता हो, तो बहुत सारी बुक्स के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से और प्रैक्टिकली भी आप उनके शोध करें, रिसर्च करें, ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि स्किल आपके अंदर अपने आप आ जाएगी कि भाई कैसे किसी इक्विपमेंट को यूज़ करना है, बल्कि ये कह रहा हूँ कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में रहना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्निक्स आपके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए, बचपन से हमारे स्कूलों में हमें लेबोरेटरी की टेक्निक सिखाई जाती है, लैब में कैसे काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है, सिखाई जाती हैं। तो जब आप प्रॉपर पीसीबी में पढ़ाई करेंगे तो आप उन चीज़ों से काफ़ी हद तक अवगत होंगे और आपको डिग्री के समय भी वो सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। अब डेटा एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है, अब देखिए जब आप शोध कर रहे हैं उस समय में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपके पास रहेगी, अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, तो इस पूरे डेटा को आपको एनालाइज करना है। तो आपको इनमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो निकाल करके आगे बढ़ना होगा, अपनी शोध को जारी रखना होगा, ये आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी स्किल इस जॉब के लिए है, क्योंकि आप सिर्फ अकेले यहाँ पर काम नहीं कर रहे होते। एक शोध में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है और सबके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर सामने वाले से पूछ सके, बात कर सके, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि जब आप शब्द सुन रहे हैं, शोध करना है, रिसर्च करना है, ऐसे समय पर बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डेटा हो सकते हैं जिसको एनालाइज करना ज़रूरी है, जिनमें से चीज़ें निकालनी ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे सामने सॉल्यूशन होता है बट हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रिटिकली हम सोच नहीं पाते हैं उस समय पर। तो ये एक स्किल है जो कि आपको डेवलप करनी होगी।
अब इन स्किल्स के साथ अगर आप एक जूलॉजिस्ट बन जाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। पहला तो क्योंकि आप अपना हॉबी जो है उसी को परस्यू कर रहे हो तो आपको वहाँ पर एक खुशी मिलती है। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फील है क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी आपके सामने आ रही हैं जो कि शायद कभी नहीं खोजी गई है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए वो अभी भी फॉरेन बनी हुई है। वो एकदम आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, वो वाला चीज़ हो जाता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते जिनको आपको बताना है, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ आपके लिए होती है। और क्योंकि आप बहुत सारी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं अपनी कंट्री को और अपने डिपार्टमेंट को। अब इसमें करियर पाथ्स भी जो है वो डाइवर्स्ड होता है। आपको लगता होगा कि भाई जूलॉजी में बस इतना ही कुछ है, तो आपको बता दूं बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की पोस्ट्स होती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भाई पेड़ पौधे अलग चीज़ हो जाती है, फिर जानवर एक अलग चीज़ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पाथ होते हैं जहाँ पर आप एक तरफ फोकस होकर चल सकते हैं। जैसे कि अपना पाथ चुन सकते हैं, आप एमएससी कर सकते हैं, हायर डिग्री ले सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक शुरुआती दौर में आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या वनस्पति तरफ जा रहे हो, या फिर जीव जंतुओं तरफ जा रहे हो, या फिर जानवरों तरफ जा रहे हो। वो आपके ऊपर है। अगर आपको किसी फील्ड में लगता है कि यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ में फोकस रहकर काम कर सकते हैं। आप अगर सैलरी की बात करें तो 3 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिल सकती है, और डिपेंड करता है पोस्ट पर, ये 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तक भी होती है। तो स्टार्टिंग में ये सैलरी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके विभिन्न डेजिग्नेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई होते हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, इसके अलावा कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हैं, या फिर इकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, या फिर एनिमल बिहेवियरिस्ट की भी नौकरी होती है, वेटरनरी डॉक्टर की नौकरी होती है, जू कीपर की नौकरी होती है, मरीन बायोलॉजिस्ट की नौकरी होती है, ऑर्निथोलॉजिस्ट की भी नौकरी यहाँ पर अवेलेबल होती है, जिनकी लगभग 2 लाख से लेकर के 5 लाख 6 लाख तक की सैलरी पैकेज अलग अलग होता है डिपेंडिंग देयर पोस्ट। तो ये है दोस्तों जूलॉजिस्ट बनने के तरीके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।